आपको खड़े होने की जरूरत है। इस देश के आपने देखा मणिपुर से लेकर जहां कहीं भी दलित पिछड़े वर्ग के लोग हों, लगातार उन पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। उसकी आवाज को कौन उठा रहा है? उसकी आवाज को कांग्रेस पार्टी उठा रही है, कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं। लेकिन नेता कैसे लड़ता है? नेता लड़ता है जब जनता को उसके मुद्दे की समझ हो और जनता उसके साथ खड़ा होकर साथ दे। हमें आपको जरूरत है, इस देश में एकजुट और एकमुश्त लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमें इस अपेक्षा में नहीं बैठे रहना है कि एक दिन वो समय आएगा और बदल जाएगा। तो इस देश में 250 साल तक अंग्रेजों ने गुलामी किया, क्या वो दौर आया? इस देश में जब हम लोग लड़े, इसलिए हमारे पीढ़ियों पुराने हमारे पूर्वजों ने लड़कर ही आजादी दिलाई। इस देश में अगर आप ये यथास्थितिवाद के शिकार हो जाएंगे कि लोग ऊब कर भाजपा से छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर गुलामी हजारों साल तक लोग किया करते थे, ऊब कर कोई नहीं छोड़ता है। आपको जगाना पड़ता है, लोगों को प्रेरित करना पड़ता है, लोगों को तैयार करना पड़ता है। और जिस आबो हवा में आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अगर लेना है तो संघ के विचारों के खिलाफ आपको तैनात होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं एक बात आप लोगों से बहुत ही साफ तौर पे कहूंगा कि ये मीडिया के जो डिब्बे हैं, जो टीवी अखबार है, ये बिके हुए हैं, ये आपके नहीं है। ये आपके खिलाफ रोज रिपोर्टिंग करते हैं। अभी कुंभ में भगदड़ हो गई, सैकड़ों की संख्या में लोगों की जाने गई, लेकिन इस देश की मीडिया छुपाता रहा। मीडिया का काम होता है सच्चाई को दिखाना। इस देश का मुख्यमंत्री झूठ बोलता रहा अपने नागरिकों से कि कोई नहीं मरा है, आप लोग और आइए। इस देश का प्रधानमंत्री आपके लोगों से चाइना ने आपके अंदर घुस के जमीन कब्जा कर लिया है, उसको कहता है कि न कोई घुसा है, न कोई घुसेगा, न कभी घुसता है। इस तरह के जो लोग शासन सत्ता में बैठे हो, उनसे ये उम्मीद न करिए कि वो लोकतंत्र को जिंदा रहने देंगे। वो जब जब वक्त पाएंगे इसको कमजोर करेंगे और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुरातनपंथी व्यवस्था में बदलकर इस देश में तानाशाही को कायम कर देंगे। इस देश में सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में देने के पीछे दो मकसद है, उसका आप समझिए। पहला मकसद है कि सस्ते पे श्रम मिलेगा। जो युवा अगर वो चपरासी बनता, सफाई कर्मचारी बनता, या समूह ग की नौकरियों में क्लर्क बनता, बाबू बनता, लाइनमैन बनता, गेटमैन बनता, अगर वो सरकारी नौकरी पाता तो उसकी तनख्वाह कम से कम सम्मानजनक 40-50 हजार रुपया महीना होती। लेकिन अगर इन्हीं संस्थाओं को निजीकरण कर दिया जाए, ठेके पे कर दिया जाए, संविदा पे कर दिया जाए, तो वहां 10,000 और 12,000 में मानव श्रम की लूट होती है। काम कोई और करता है, कमाता कोई और है, खाता कोई और है, और पूरे युवाओं का भविष्य 15,000 रुपये में आजकल क्या होना है? न अपने बच्चों को ऊंची तालीम दे पाएंगे, न अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, न बीमारी में अपना इलाज करा पाएंगे। इसलिए ये तमाम जब भारतीय जनता पार्टी और संघ को लगा कि सरकारी नौकरियों में दलित पिछड़े और गरीब लोग जा रहे हैं, एक नया मध्यम वर्ग बन रहा है, उनके पास पैसा हो जाएगा, आने वाली अगली पीढ़ी को पढ़ा करके डॉक्टर, इंजीनियर और इस देश के संसाधनों पर ले जाएंगे, तो उन्होंने साजिश के तहत ठेके की नौकरियां ले आए। दूसरा काम वो करते हैं, निजीकरण से आपका आरक्षण खत्म हो जाता है, क्योंकि निजी संस्थाओं में आरक्षण नहीं है। जब आरक्षण नहीं है तो 100% सीटों को भर लेते हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम लोग ये लड़ाई को जब लड़ते हैं तो मोटे तौर पे ये दिखाई देता है कि हम दलित पिछड़े और अल्पसंख्यकों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इसको आप देखेंगे तो महंगाई बढ़ी है, रोजगार के अवसर नहीं हुए हैं, मिले हैं। और इस देश में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है या संघ के मानने वाले नहीं है, अगर आप सवर्ण है और आपके अंदर प्रगतिशील विचार है और आपके अंदर क्षमता है, कोई अवसर है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको भी हैमर करते हैं, उनका भी नुकसान कर रहे हैं। इस देश में अर्थव्यवस्था बद से बदहाल हो गई है। इस देश की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं रह गई है कि वो नए रोजगार के अवसर को पैदा कर सके। तो क्या दलित पिछड़े और आदिवासी अल्पसंख्यक लोगों के लिए ही होगा? नहीं, वो सवर्ण गरीब लोगों के लिए भी होगा। इस देश के हर नागरिक के लिए ये दिक्कत है। हमें आपको सूझबूझ के साथ काम करने की जरूरत है। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा। आपने देखा होगा कि दिल्ली का भी चुनाव बीता है, केजरीवाल जी की सत्ता वहां से चली गई। केजरीवाल जी हमारे इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हमारे समर्थक हुआ करते थे, लेकिन जो चुनाव बीत गया हर जगह वो सीट मांगने लगे। जहां वो लड़ने की हैसियत में नहीं थे वहां भी सीट मांगते थे। क्यों मांगते थे? क्योंकि भाजपा की सह पे मांगते थे। हमारे यहाँ नेता अखिलेश यादव जी हम लोग कांग्रेस में मिलके 37 सीट लेकर आए। जब मैं देखा कि झारखंड में भी समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे थे,
जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे थे, हरियाणा में मांग रहे थे, मध्य प्रदेश में विवाद करके हमारा नुकसान करा दिया। एक्चुअली इस देश में समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि इस देश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश करेगा वो कांग्रेस करेगी, इसलिए वो इन क्षेत्रीय दलों को भी बढ़ावा देती है और उनको उकसाए रहती है। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि कांग्रेस, सपा और बसपा को यह पता है कि कांग्रेस का वोट कहां पर है, तो इसलिए उन्होंने यह भी कहा था कि मुलायम सिंह जी को पता था, इसलिए वो कांग्रेस के साथ नहीं जाते थे। तो इन साजिशों को हमको समझने की जरूरत है और विशेषकर मैं युवा लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने भविष्य के लिए गंभीर होइए। आप अपने को समझिए। 19 साल की उम्र में खुदीराम बोस शहीद हो गए थे, 23 साल की उम्र में भगत सिंह शहीद हो गए थे। ये उम्र कोई मायने नहीं रखती है, समझदारी मायने रखती है। अगर आप समय से समझ जाएंगे तो आप अपने लिए लड़ पाएंगे, आप अपने लिए संगठन बना सकते हैं, आप कांग्रेस के साथ खड़े होकर अपने सुनहरे भविष्य का रास्ता बना सकते हैं। अन्यथा जिस तरह का इस समय व्यवस्था है, जो वर्तमान व्यवस्था है, मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ ये चुनाव तक का व्यवस्था नहीं है, ये अनवरत चलने वाली एक दीर्घकालिक व्यवस्था के खिलाफ हमको लड़ना होगा और संघ और भाजपा से मुक्ति के संग्राम छेड़ना होगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमें हौसले से काम लेना होगा। अगर हौसला नहीं होगा तो कोई फैसला नहीं होगा। सब अपने भले के लिए लड़ेंगे, किसी का भला नहीं होगा। हमें पुनः एकजुट होकर अपने नेता के हाथ को मजबूत करना है। राहुल गांधी के ऊपर हमले क्यों बढ़ गए हैं? राहुल गांधी के ऊपर हमले इसलिए बढ़ गए हैं कि इस देश में दलितों, पिछड़ों की हक की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी और जनगणना कराने के बाद जिसकी जितनी संख्या होगी उसको नौकरियों में, संसाधनों में और इस देश की संस्थाओं में उचित भागीदारी और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वो चाहे न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, सचिवालय हो, न्यायालय हो, हर जगह आपको अवसर मिलने की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि